फादर टू सन, एलिजाबेथ जेनिंग्स, बड़ी प्यारी पोएम है। इसमें एक बाप अपने बेटे से क्या कह रहा है, लिखने वाली एलिजाबेथ है, एक लेडी है, बताओ। और बहुत प्यारा है, ये बहुत प्यारी पोएम है, जरा इसको देखना। हाँ, सब सही जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो फादर टू सन में देखते हैं एलिजाबेथ क्या कह रही है। आई डोंट अंडरस्टैंड दिस चाइल्ड दो वी हैव लिव्ड टुगेदर नाउ इन द सेम हाउस फॉर इयर्स। मैं इस बच्चे को नहीं समझ पाता हूं, जबकि हम दोनों एक साथ इस घर में रहे हैं। वी हैव लिव्ड टुगेदर फॉर इयर्स। आई नो नथिंग ऑफ हिम। मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता है। आई रियली डोंट नो अबाउट हिम कि वो कैसा है। सो ट्राई टू बिल्ड अप अ रिलेशनशिप फ्रॉम हाउ ही वाज व्हेन स्मॉल, येट हैव आई किल्ड। सो ट्राई टू बिल्ड अप अ रिलेशनशिप फ्रॉम हाउ ही वाज व्हेन स्मॉल। तो मैं कोशिश करता हूं कि इसके साथ रिलेशनशिप बिल्ड किया जाए। जब से छोटा था तब से मैंने ये कोशिश की है। येट हैव आई किल्ड द सीड आई स्पेंट और सोन इट वेयर द लैंड इज हिज एंड नन ऑफ माइन। ये जो बीज है मेरा ही बोया हुआ है, मैंने ही तो इसको इतना बड़ा किया था। लेकिन आज ये क्या कहता है कि ये घर जो है वो मेरा नहीं है, वो मेरा घर नहीं है। वी स्पीक लाइक स्ट्रेंजर्स, हम अजनबियों की तरह बात करते हैं। देयर इज नो साइन ऑफ अंडरस्टैंडिंग इन देयर, कोई भी अंडरस्टैंडिंग वाली बात ही नहीं हम दोनों के बीच में। बाप बेटे हैं यार हम। दिस चाइल्ड इज बिल्ट टू माई डिजाइन, इट वॉट ही लव्स आई कैन नॉट शेयर। ये बच्चा मेरे जैसा ही, मैंने जैसा इसको चाहा था वैसा ही दिखता है, वैसा ही बना है ये। पर जो ये सोचता है, जो ये चाहता है, जो ये पसंद करता है, वो मैं शेयर नहीं कर सकता। Silence around us. I would have him prodigal returning to his father's house, the home he knew, rather than see him make and move his world. हम दोनों के बीच सिर्फ खामोशी है, हम दोनों में बातचीत नहीं होती है। यहां से नजर नहीं आ रहा मुझे। I would forgive him too, shaping from sorrow is new love. मैं इसे माफ कर दूंगा, मैं इसे माफ कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट ये माफी मांगे तो सही। शेपिंग फ्रॉम सारो इज न्यू लव। जो ये उदासी है, जो ये नाराजगी है, इसको ना एक लव में बदलेंगे हम एक नई शुरुआत कर सकते हैं। मैं इसे माफ कर दूंगा, मेरा बेटा है, मेरी औलाद है ये, कोई दिक्कत नहीं। जैसे जब मैं तुमसे बोल रहा हूं, कोई बात नहीं, मैं तुमसे कभी नाराज हो ही नहीं सकता। कुछ भी बोल दो, कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक फादर टू सन वही वाला तो रिलेशनशिप होता है। या फादर टू सन कह दिया बस, और कोई बात नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं। फादर एंड सन, वी बोथ मस्ट लिव ऑन द सेम ग्लोब एंड द सेम लैंड। हम दोनों सेम ग्लोब पे रहते हैं, सेम धरती पे रहते हैं। ही स्पीक्स, आई कैन नॉट अंडरस्टैंड। जो बोलता है मुझे समझ नहीं आता है, मैं नहीं समझ पाता हूं। माई सेल्फ, वाई एंगर ग्रोज फ्रॉम ग्रीफ। ये जो दुख है, इसकी वजह से गुस्सा क्यों पनप रहा है? ये दुख अब गुस्से में बदलता है, क्यों? वी ईच पुट आउट एन एम्प्टी हैंड लॉन्गिंग फॉर समथिंग टू फॉरगिव। हम दोनों खाली हाथ हैं, उसको भी कुछ नहीं मिल रहा है, मुझे भी कुछ नहीं मिल रहा है। मेरी ख्वाहिश क्या है, मेरी ख्वाहिश क्या है कि कुछ तो वजह मिल जाए जिससे मैं उसे माफ कर दूं, आए तो सही मेरे पास। दैट इज द स्टोरी, दैट इज द ग्रीफ ऑफ अ फादर। दैट इज द ग्रीफ ऑफ अ फादर, ब्यूटिफुली नरेटेड बाय एलिजाबेथ जेनिंग्स। वाओ, वंडरफुल पोएम, वंडरफुल पोएम। हेड्स ऑफ टू द लेडी। बहुत बड़े पोएम थी, बहुत प्यारी पोएम थी ये। ठीक है, आप लोगों को क्लियर तो हो गई होगी, इसमें कुछ और तो है नहीं। आज के क्वेश्चंस की तरफ बढ़ जाते हैं, उसकी क्वेश्चंस की तरफ बढ़ जाते हैं। 11th वालों में मैं तुमसे कह रहा हूं ना, मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जा रहा हूं, पूरा करवाऊंगा। तुम टेंशन मत लो, तुम टेंशन मत लो। हाँ जी, आ जाओ। कहां गए इसके क्वेश्चंस? हाँ जी, इसके क्वेश्चंस थे, हमने यहां लगाए थे पोएम्स के क्वेश्चन। आ जाओ, फादर टू सन। Why is the father unable to understand his son in father to son? वो अपने सन को क्यों नहीं वो कर पा रहा? Because they have generation gap, they have difference of opinion, उनके बीच बात नहीं होती, they don't talk to each other। क्या इसका आंसर हो जाना चाहिए? बिल्कुल। Why is the father unhappy with his son? वो अपने फादर से अनहैप्पी क्यों है? वो फादर अपने बेटे से अनहैप्पी क्यों है? Even though they share a home, the father is upset with his son because they never connect, they coexist like strangers and cannot understand one another। वो एक दूसरे से बात नहीं करते, that's why वो उससे नाराज है। The anguish of the father comes through very strongly in the poem. Show his feelings about his son as expressed in the poem। तो फादर का जो गुस्सा है वो ग्रीफ से क्यों निकल के आ रहा है? तो क्योंकि उसका सन उसको समझता नहीं है, समझना चाहता नहीं है। आज उसको वो कहता है, वो उससे उसके विचार नहीं मिलते, ओपिनियन नहीं मिलते, बात नहीं होती, एंड दैट्स व्हाई उसका ग्रीफ जो है वो
एक एंगर में बदल रहा है। व्हाट काइंड ऑफ रिलेशनशिप डू द फादर एंड द सन शेयर, व्हाई इज इट सो? कैसा रिलेशनशिप शेयर कर रहे हैं? बड़ा स्ट्रेंज रिलेशनशिप शेयर कर रहे हैं, जहां दे बोथ डोंट टॉक टू ईच अदर, एक दूसरे से बात नहीं करते, एक दूसरे को अंडरस्टैंड नहीं करते। वो फॉरगिव करना चाहता है फादर, लेकिन वो उससे उसके करीब ही नहीं आता, वो इनफैक्ट उससे बात ही नहीं करता। कम्युनिकेशन गैप है, ठीक है। पोयम के लॉन्ग आंसर देख लेते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन। इसके लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में क्या पूछा है? व्हाट सॉर्ट ऑफ फादर सन रिलेशनशिप हैज बीन डिपिक्टेड इन द पोएम? कैसा रिलेशनशिप बताया गया? स्ट्रेंज रिलेशनशिप बताया गया, जहां दोनों के बीच अंडरस्टैंडिंग नहीं है, कम्युनिकेशन गैप है। फादर अपने बेटे से बात करना, ही वांट्स टू टॉक टू हिज सन, वो अपने बेटे से बात करना चाहता है, बट हिज सन डज नॉट अंडरस्टैंड हिम, वो उसको समझता नहीं है। ही डजंट कम क्लोज टू हिम, ही डजंट इंटरेक्ट विद हिम, ही डजंट लाइक हिज ओपिनियंस एंड यू नो उसकी जो डिजायर्स हैं, जो उसकी एम्बिशंस है, वो उसको नहीं समझ पाता है। तो वो सारी चीजें इसमें हम एक्सप्लेन कर देंगे। कर सकते हैं क्या? हाँ जी, ठीक, कर सकते हैं। चलो, पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी, नो प्रॉब्लम। एक क्वेश्चन है, हाउ फार हैज द पोएट सक्सीडेड इन ट्रांसफॉर्मिंग अ प्योरली पर्सनल मैटर टू अ यूनिवर्सल एक्सपीरियंस प्रिवेलेंट इन मॉडर्न टाइम्स? कैसे उन्होंने एक पर्सनल मैटर को यूनिवर्सल मैटर बना दिया? तो ये कहेंगे दैट इज अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम विद ईच एंड एवरीवन, वेयर देयर इज अ जनरेशन गैप बिटवीन अ फादर एंड अ सन। एक जनरेशन गैप है फादर एंड सन के बीच में, एंड द पोएट ब्यूटिफुली डिपिक्ट्स दिस थ्रू हर पोएम फादर टू सन। और पोएट ने बड़ी ब्यूटीफुल इस चीज को डिपेक्ट किया है, एंड दिस इज अ यूनिवर्सल प्रॉब्लम। ये वही बात बतानी, यूनिवर्सल प्रॉब्लम है, जनरेशन गैप है, और जिसकी वजह से कम्युनिकेशन गैप आता है, एक दूसरे से बताते नहीं हैं, शेयर नहीं करते, लैक ऑफ कम्युनिकेशन है, इस वजह से ये सारी चीजें कह देंगे। और जो चाइल्ड हैं, जो सन होते हैं, या जो भी औलाद होती है, चाइल्ड होते हैं, चिल्ड्रन क्या करते हैं, वो जो पेरेंट्स होते हैं उनको समझने की कोशिश नहीं करते, वो उनको जानने की कोशिश नहीं करते, और इस वजह से जो पेरेंट्स होते हैं, चाहे वो फादर हो, वो लोग बहुत ज्यादा हर्ट हो जाते हैं, ठीक है। व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम? सेंट्रल आइडिया क्या है? टेंशन है एक फादर और सन के बीच में, जिनके बीच मेजर कम्युनिकेशन गैप है, दे डोंट टॉक टू ईच अदर, दे डोंट अंडरस्टैंड ईच अदर, एंड फादर इज willing to forgive his son once he comes to him and try to talk to him। वो वाली सारी बात इसमें tries to talk to him, ठीक है।